कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मेजर सोमनाथ, भारत रत्न सीवी रमन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन एंड सी राजा गोपालाचार्य। सी राजा गोपालाचार्य जो थे, इनसे बड़ी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल थे भारत के, फ्री इंडिया के, ठीक है। जो पहले फ्री इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल बनते वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब भारत आजाद हुआ था तब जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। बड़े सारे बच्चे गलत कर देते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। वही पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। पाकिस्तान का जो पहला जनरल बनाया गया था या प्रेसिडेंट बनाया गया था वो जिन्ना था, मोहम्मद जिन्ना। बट भारत भी आजाद हुआ, हमने बोला तुम अभी राज करो हम पे, माउंटबेटन, ठीक है। माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने थे। और फिर लास्ट एंड द फर्स्ट इंडियन, लास्ट एंड फर्स्ट इंडियन, ये फर्स्ट इंडियन कौन थे? सी राजा गोपालाचार्य। याद रखिएगा, सी राजा गोपालाचार्य। हाई मेजर ध्यानचंद, ठीक है। ये हो गया। मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त, तब हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे। इनको मेजर ध्यानचंद को विजर्स ऑफ इंडियन हॉकी, विजर्स ऑफ, इनका निकनेम है, ठीक है, इंडियन हॉकी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को जादूगर है ये। और कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। विजर्स ऑफ इंडियन हॉकी, 29 अगस्त वी सेलिब्रेट एज स्पोर्ट्स डे। प्रीवियसली इट वाज नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा ब्रिज कहां पे बन रहा है? चेनाब नदी के ऊपर, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? इंडिया फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, केबल कम सस्पेंशन ब्रिज। ये कहां बनाया जा रहा है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच। और ये कौन सी फॉरेस्ट रेंज है? नलमला, ठीक है, साउथ इंडियन है तो वैसे नाम होते हैं नलमला। नलमला फॉरेस्ट रेंज में भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। और कौन सी नदी के ऊपर? ठीक है। अब यहाँ पे आपके 3-4 एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एसएससी में अगर आए, एफकेट में, एनडीए में भी आ सकता है बच्चा। कृष्णा नदी कौन सी है? कृष्णा। और पहला सस्पेंशन ब्रिज कौन सी 2 स्टेट्स के बीच बनाया जा रहा है? हाँ। और तीसरा कि कौन सी फॉरेस्ट रेंज जिसमें ये ब्रिज आ रहा है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये आपके एफकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। मैंने सारे मिक्स किए हैं पीछे अक्टूबर से लेके फेब तक, ठीक है। मैंने सिलेक्टेड करंट अफेयर उठाए हैं, कल इससे ज्यादा होंगे। इस बार मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी जो नवंबर में पढ़ा चुकी हूँ, फिर से नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। सब सिलेक्टेड पढ़ाऊंगी ताकि आप जल्दी से याद कर ले। इंडिया गेट बासमती राइस जो है वर्ल्ड नंबर 1 बासमती राइस डिक्लेयर हो चुका है। बट जीआई टैग, आपको जीआई टैग याद रखना है। जीआई टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, ये क्या होता है? अब आप सुनिए, कोई भी कंट्री ना, अब बासमती जो राइस है ना, सबसे बेस्ट जो, ये तो वर्ल्ड में हो गया ना। जीआई टैग किसके पास है? पाकिस्तान के पास। किसके पास है? पाकिस्तान के पास। दी बेस्ट जो राइस है, जीआई टैग किसके पास है? पाकिस्तान। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला का नाम आता तो हम क्या सोचते हैं? बंगाल सोचते हैं ना, बट नहीं, जीआई टैग ऑफ रसगुल्ला इज ओडिशा, ठीक है। मैंगो नहीं, मुंबई, महाराष्ट्र। मैंगो, ठीक है। इंडिया में बहुत सी जगह मैंगो मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति जीआई टैग को वायलेट करता है ना, उसको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। मीन्स अगर कोई और दूसरी स्टेट बोले कि
ये मेरा जीआई टैग है, ठीक है। इनके भी अंदर लॉज होते हैं, नाउन्स में आते हैं, और उसको पनिशमेंट भी दी प्लस कंपनसेशन भी दी जाती है। अलग बहुत सारे जीआई टैग है, वो अलग से मैं आज वीडियो डालूंगी, आपको बता दूंगी कौन कौन सी जीआई टैग में क्या क्या आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे अभी सेफ्रॉन गेट जीआई टैग इन 2022, ठीक है। सेफ्रॉन ऑफ किश्तवाड़ी, कश्मीर में कहा मिलता है? ओहो, पैम्पोर। कहा मिलता है? पंपोर, ठीक है, पंपोर, ठीक है। पंपोर में मिलता है क्या? सैफ्रॉन, ठीक है। इट इज जीआई टैग ऑफ कश्मीर। ईरान में भी मिलता है, बहुत सारी कंट्रीज में मिलता है। यहाँ पे ठंड होती है, वहां पे मिलता है। ये वाले क्वेश्चंस हो गए सारे। नेक्स्ट देखो, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर, प्रीमियर लीग, स्मृति मंधाना, भारतीय प्लेयर है, ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है, सबसे कॉस्टली प्लेयर है। कौन सी? स्मृति मंधाना। क्या कितने की? ठीक, वही वो स्मृति मंधाना नहीं है, ठीक है। ये कौन है? स्मृति मंधाना। प्रीमियर लीग 2020 में सबसे एक्सपेंसिव कौन थी? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट देखो, ट्राइबल अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन देखो। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने एक हेल्थ कैंपेनिंग लगाई थी झारखंड में, ठीक है। पूछ सकते हैं, यहां पे क्वेश्चन इतना ही बनेगा, ठीक है। उस कैंपेनिंग का नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। ये कहां पे लॉन्च की गई थी? अबुआ बुगिन हदमो, वहां की लैंग्वेज है, ठीक है। इसका मतलब और बेटर हेल्थ, ठीक है। कहां पे लगाएगी? झारखंड में। सेरेकीला करसवन, ये जगह का नाम है झारखंड में, वहां पे इस कैंपेन को लगाया गया। फ्री कैंपेनिंग थी, एक दिन चला था, हेल्थ कैंप था, और इसको ट्राइबल मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज किया था। इंडिया के ट्राइबल मिनिस्टर बिरसा मुंडा, है ना? अरे भूपिंदर सिंह पुरी, हुड्डा नहीं, स्मृति ईरानी नहीं है, उनका नाम भी मुंडा। चलो हाँ, स्मृति ईरानी भाई चाइल्ड एंड वेलफेयर है और माइनॉरिटी मिनिस्टर है, ठीक है। मिनोरिटी देना। मुंडा किसका है? इसका नाम क्या है? मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, हाँ अर्जुन मुंडा, एक मिनट, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट। ये कौन है? स्मृति ईरानी, ठीक है। स्मृति ईरानी आपको आता है, ठीक है। इसके बाद एक और है, एडिशनल चार्ज है, मिनोरिटी मिनिस्टर है ये भारत की। इससे पहले कौन थे मिनोरिटी मिनिस्टर? नकवी, ठीक है। मिनोरिटी मिनिस्टर है, ये भी स्मृति ईरानी है। और ये अर्जुन मुंडा है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर इन इंडिया, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत सारे काम के साधन, लिखूं ठीक तरह, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। स्मृति ईरानी जो है चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है, मिनोरिटी अफेयर मिनिस्टर भी है स्मृति ईरानी। ये हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है, ठीक है। इस साल गणतंत्र दिवस 74th रिपब्लिक डे में कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट एज अ गेस्ट बुलाए गए थे? हाँ क्या? हाँ भाई, एलसिस नाम है उनका, एलसिस। मैं यहाँ सीसी लिखा है, एलसिस इनका नाम है। हम बड़ी बार इस पर कर चुके हैं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो गया नए बच्चों के लिए। द इजिप्शियन प्रेसिडेंट एल-सीसी द चीफ गेस्ट फॉर द 2023 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। भाई रिपब्लिक डे में बेस्ट ट्रैवल्यू उत्तराखंड को, ठीक है। बेस्ट मार्चिंग पंजाब, ठीक है भाई। ये बोलेंगे डोगरा, तो डोगरा नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने अभी उठाती हूँ सऊदी अरेबिया। यहाँ पे अभी इस पॉइंट को क्लियर कर ही लेते हैं, नहीं तो रीति का
हाँ भाई, नहीं तो रितिका परेशान हो जाएगी। ठीक है, ये आ गई पंजाब रेजिमेंट नेम बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट। पीपल चॉइस में बेस्ट डब्ल्यू मिला है गुजरात को। ठीक है, पीपल चॉइस में बेस्ट डब्ल्यू गुजरात का। और पंजाब रेजिमेंट नेम बेस्ट मार्चिंग उत्तराखंड डब्ल्यू विज बेस्ट प्राइज। आप उस दिन आकृति भी आई थी अलग क्वेश्चन लेके, तब उसने भी बोला था। ठीक है, आप आधा क्वेश्चन पढ़ते हो। ठीक है, आप सब लिख लीजिए करें साइड में, फिर लिखा करें, फिर आपको डिफरेंशियल पता चलेगा इसका ये होता है। ठीक, नेक्स्ट है ये पहली सऊदी अरेबियन वुमेन है जो कहाँ गई थी, स्पेस में। कहाँ गई थी, जाएगी, सॉरी गी नहीं थी, जाएगी सऊदी अरेबिया स्पेस सेंटर से। ठीक है, इनका नाम है रियाना बरनावी। ठीक है, रियाना बरनावी, इनको मैंने एडिशन कर दिया है। और इस तरह स्पेस से भी कभी कोई क्वेश्चन एक होता है। रियाना बरनावी, याद रखिएगा। शी बिकम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस फ्रॉम सऊदी अरेबिया स्पेस सेंटर। चलो आगे, चलो नेक्स्ट देखो, कुछ फेस्टिवल्स हैं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अभी मैंने करंट अफेयर्स वाले फेस्टिवल्स रखे हैं, सारे नहीं है। ठीक है, करंट पर्पल हमने बहुत बार किया इस साल, गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ था पर्पल। और नागालैंड ने ऑरेंज फेस्टिवल और सारांग फेस्टिवल साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया कौन से वाला, नॉर्थ कोरिया वाला, साउथ कोरिया वाला? ठीक है, साउथ कोरिया। ठीक है, ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। और हॉर्नबिल फेस्टिवल भी, यहां देखिए बच्चे, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में होता है। कहां होता है, नागालैंड। बिहू असम। पोंगल ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ठीक है, और कौन सा है, काइट और ओनम और काइट गुजरात। काला घोड़ा ये इस साल के हैं, काला घोड़ा मुंबई। सूरज कुंड हरियाणा, नहीं ये अभी हाँ बिहार। सूरज कुंड ये इंपॉर्टेंट है भाई, अभी वाले ये रिसेंटली है। ठीक है, सूरज कुंड जो फेब में हुए, जो जैन और फेब के बीच फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए गए, ये वो है। ठीक है, हरियाणा, ये इस बार वाला करंट अफेयर है। ठीक है, हॉर्नबिल नागालैंड, बिहू असम, पोंगल केरला, काइट फेस्टिवल हेल्ड इन गुजरात, ओनम तमिलनाडु, काला घोड़ा मुंबई एंड सूरज कुंड हरियाणा। ये सारे फेस्टिवल्स है। अब कुछ कंट्रीज है यहाँ पे बड़े फेमस, पाइनएप्पल फेस्टिवल थाईलैंड, पंपकिन फेस्टिवल जर्मनी, मैंगो फेस्टिवल इंडिया एंड क्रेनबेरी फेस्टिवल कनाडा। ठीक है, इंडिया में चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम का होता है, हाँ चेरी ब्लॉसम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मणिपुर, ये भी कुछ खास फेस्टिवल होता है। ठीक है, इस तरह के फेस्टिवल चेरी ब्लॉसम दो एक और कंट्री में मनाया जाता है, जापान में मुझे याद नहीं है। ठीक है, एक और कंट्री में मनाया जाता है और इंडिया में मणिपुर में मनाया जाता है। पोलो, पोलो की जो इन्वेंशन हुई थी वो भी कहाँ हुई थी, मणिपुर में। ठीक है, भारत में पहले पोलो खेलते थे, फिर डोमिनेट हो गया वर्ल्ड की रिचेस्ट, ये रॉयल लोग खेलते हैं पोलो गोल्फ। ठीक है, यार के चेरी ब्लॉसम मणिपुर, हॉर्नबिल नागालैंड, बिहू असम। बिहू 4 होते हैं। ठीक है, सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं। पोंगल केरला, जब ये डेज कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति, जब 13 जैन होती है। ठीक है, 14 जैन होता है, मकर संक्रांति के दिन। किसके, मकर संक्रांति में मनाया जाता है। ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते थे। हाँ ये लिखा ना, उल्टा लिखा है, पोंगल, पोंगल भाई तमिलनाडु है, चेक कर लो भाई।
तुम सब गड़बड़ कर देते हो मुझे। तुम कल से बीच में मत बोला करो। कौवा प्रतीक बुराई का। चेक किया आपने? जापान है। चलिए, पोंगल, ओनम, ओनम भाई केरला भाई, ओनम केरला, पोंगल तमिलनाडु। अब वहां पे मुझे डिस्क्रिप्शन भी लिखनी पड़ेगी नीचे, ठीक है। हॉर्नबिल नागालैंड, बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, ओनम केरला, काइट गुजरात, काला घोड़ा मुंबई, सूरजकुंड हरियाणा। याद रखिएगा, सारे फेस्टिवल्स हैं। और ये हो गया, ये याद रखिएगा, सारंग फेस्टिवल, ठीक है। सारंग फेस्टिवल जो है साउथ कोरिया में मनाया गया था बाय इंडियन एम्बेसी, बाय इंडियन। बंद हो गई है, चलिए ठीक है, बंद कर दो भाई, इससे कर लेते हैं।